सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? असल में मैं इंश्योरेंस कंपनी से आई हूँ, उसी सिलसिले में मिलना था उनसे। लेकिन उनका तो देहांत हो चुका है। ओह आई एम सॉरी, लेकिन ये हुआ कैसे? उन्हें कैंसर था। वो जो मिनिस्टर साहब है ना, राम सचदेवा, उन्होंने मेरे पति को बाहर भेजा था इलाज के लिए, वहीं उनकी मौत हो गई। क्या आपके पास उनका डेथ सर्टिफिकेट है? जी कहाँ, हमें तो उनकी लाश तक नहीं मिली। क्या ये आपके पति हैं? जी हाँ। एक गिलास पानी मिलेगा? जी अभी नहीं। हेलो पाटिल, मैं रागिनी। उन्होंने उसे मार डाला, खून कर दिया उसका। किसे मार दिया? उस बीमा को, जिसने राजन को फांसी देनी थी। माय गॉड, इसका मतलब मेरा शक सही साबित हुआ। कैसा शक? रागिनी, ये वही लोग हैं जिन्होंने उस पंडित को भी मार दिया। वो लोग सारे सबूत मिटा देना चाहते हैं। हेलो रागिनी, आर यू देयर? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। अच्छा पाटिल, तुम मेरे फोन का इंतजार करना। ओके बाय। राम सचदेवा साहब से मिलना है। आपके पास अपॉइंटमेंट है मैडम?
उनसे कहिए रागिनी मिलने आई है। वो अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके मुझसे जरूर मिलेंगे। सर, कोई मिस रागिनी आपसे मिलना चाहती हैं। जी जी सर, आप अंदर जा सकते हैं। आइए मिस रागिनी, आइए। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। वेलकम। इंटरव्यू लेने आई हैं क्या? हाँ, इंटरव्यू लेने आई हूं। पूछिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल, पंडित को क्यों मारा? कौन सा पंडित? तुम तो मेरे हर सवाल का जवाब देने वाले थे। भाई, तुम्हारे सवालों का जवाब तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारे टेप रिकॉर्डर को नहीं। मुझे दे दो। थैंक यू। पंडित को क्यों मारा? वैसे ही, बूढ़ा हो गया था बेचारा, और वैसे भी मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं थी। और भीमा को? उसने बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ाया था। फांसी पर चढ़ने का दर्द क्या होता है ये उसे मालूम नहीं था। मैंने सोचा कि उसको दर्द का एहसास करवाऊं। तुम्हारा वो पुराना ड्राइवर मोहन कहाँ है? राजन की जगह फांसी पर चढ़ गया। मेरी वफादारी में शहीद हो गया बेचारा, बहुत बुरा हुआ। और राजन कहाँ है? ओह, फिर वही सवाल, राजन कहां है? भैया, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो मर चुका है। जिसको मिलने के लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो, उसे मिलाना तो पड़ेगा ही। लीजिए मैडम, राजन आ गया। हाय रागिनी, हाउ आर यू? बाय द वे, मुझे जिंदा देख के तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें देखकर किसी को खुशी कैसे हो सकती है? ऐसी तुम्हारी करतूत ही नहीं है। रियली? लगता है तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। भाई, नाराज तो हमें होना चाहिए आपसे। आपकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, 2 आदमियों की जान चली गई। राजन जो मेरे साथ जाने वाला था, उसकी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। तो इसका मतलब है राजन तुम्हारे साथ परसों नहीं जा रहा है? बिल्कुल परसों नहीं जा रहा, बल्कि राजन आज रात की फ्लाइट से जाने वाला है। और अफसोस तो इस बात का है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारा ख्याल है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ। इजी इजी। तुम क्या सोचती हो कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि तुम्हें सब कुछ बताने के बाद तुम्हें आसानी से यहां से जाने दूं? राजन, ऑलराइट डैड, कम। चलो, छोड़ दो मुझे। कम बच्चे, कम। छोड़ दो मुझे। चलो। I'm sorry रागिनी, I'm really sorry। देखो, तुम्हें जितना चिल्लाना तुम चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। इट्स अ साउंड प्रूफ रूम, या एकदम साउंड प्रूफ। I'm really sorry। I'm sorry for this। Take care of yourself, all right? I have to leave। ठीक है, मैं जाऊं? Please। Take care of yourself, okay? Bye। हेलो। हेलो बेटा, मैं रागनी की माँ बोल रही हूँ। जी माँ जी, बोले। बेटा, रागनी तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो।
क्यों, क्या बात है? पता नहीं रागनी कहाँ है, ना कोई टेलीफोन आया है, ना ही उसकी कुछ खबर है। खैर आप फिक्र करें माँ जी, मैं फौरन पता करता हूँ। जी जी ओके। Cheers, बेटा। हमारी जीत की खुशी में। जी पापा, सब कुछ आपकी वजह से हो गया पापा, वरना मैं तो फांसी चढ़ गया होता। बेटा, तुम्हें फांसी पर चढ़ाने वालों को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन एक बात कहूं, इस रागिनी के आने की वजह से खेल में मजा आ गया। आप मजे की बात कर रहे हैं पापा? मुझे लगा था कि इस खेल में बाजी गई हमारे हाथ से। बेटा, तुम्हारे बाप ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। हाँ? जी पापा। कहो भाई। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। बेटा। हाँ? इंस्पेक्टर पाटिल आया। हाँ? तुम एक काम करो जी। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया। जाओ। ओके पापा। गुड इवनिंग सर। आओ इंस्पेक्टर पाटिल, कहो कैसे आना हुआ? सर क्या रागिनी यहां आई थी? कौन रागिनी? वो रिपोर्टर? जी हाँ सर। नहीं भाई, वो तो यहां नहीं आई। उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी मेरे साथ। क्यों, क्या बात है? नहीं, वो गायब हो गई है सर, लेकिन उसकी गाड़ी आपके बंगले के बाहर है। मेरे घर के बाहर? जी हाँ सर। भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहां आई हो और आप उससे न मिले? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे सेक्रेटरी से पूछा? जी हाँ, लेकिन उसने भी यही बताया कि वो यहां नहीं आई। वही, फिर तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता रागिनी कहां है। ओके सर। एक बात कहना भूल गया सर, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। खैर, अगर आपको रागिनी का कुछ पता चले तो मुझे जरूर इत्तला कीजिएगा। रागिनी, तुम ठीक तो ना? पाटिल, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूं। कहो क्या बात है? पाटिल, राजन यही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। क्या? और वो परसों नहीं बल्कि आज रात ही इंडिया से बाहर जा रहा है। Oh my God! इंस्पेक्टर पाटिल, ये क्या हो रहा है यहाँ? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या हो रहा है। आपने कहा था कि रागिनी यहाँ नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये यहाँ क्या कर रही है, और तुम मेरे रूम में चोरों की तरह क्या कर रहे हो? रागिनी का कहना है कि उसने अपनी आंखों से राजन को इसी घर में देखा है। देखा होगा सपने में। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। सोते जागते उठते बैठते इसे राजन ही दिखाई देता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस घर की तलाशी लेना चाहता हूं। लगता है तुम अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहते हो। आई एम सॉरी सर, अगर आप चाहें तो मैं सर्च वारंट भी ला सकता हूं। कोई जरूरत नहीं, राजन यहां नहीं है। तो फिर कहाँ है? जहां मरने के बाद लोग जाते हैं। क्या तुम वहां जाना चाहती हो? वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। पाटिल, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। जरूर लो, लेकिन अगर राजन यहां नहीं मिला तो मैं तुम दोनों का शहर में जीना हराम कर दूंगा। बहुत परेशान किया है तुम दोनों ने मुझे।
रागिनी, यहाँ कोई नहीं है। आओ। हेलो, आप कौन? मैं साहब जी का ड्राइवर। ठीक है। सारा घर छान मारा, यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम्हें पूरा यकीन है कि राजन यही है? हाँ हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आओ। आओ इंस्पेक्टर पाटिल। राजन मिला। मुझे लगता है इसी ने उसे भेज दिया है। पाटिल, हमें राजन को देश के बाहर जाने से रोकना होगा। नो वरी रानी, मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी को इस बारे में फौरन इत्तला करता हूँ। वैसे भी राजन जा रहा तो नकली पासपोर्ट पर ही होगा ना, वो लोग उसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, फोन करके हम ही वहीं चलते हैं। Come on, let's go. रुको इंस्पेक्टर, तुम्हें एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये लड़की ठीक कह रही है, मेरा बेटा जिंदा है। पाटिल, हमें चलना चाहिए। ये नहीं चाहता कि हम वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचे। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग एयरपोर्ट जाओ और मेरे बेटे को पकड़ लो, फिर वही हंगामा होगा। मेरे बेटे को जिल्लत उठानी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि यह सब कुछ हो। फिर आप चाहते क्या है? देखो, तुम मेरे बेटे को भूल जाओ। तुम जितनी रकम कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। चलो यहां से। अच्छा रुको, मैं अपने बेटे को बुलाता हूं, फिर तुम उसे गिरफ्तार कर लेना। क्या आप उसे पकड़वा देंगे? और कोई चारा भी नहीं है इंस्पेक्टर। इस लड़की ने मेरी सारी प्लानिंग, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का फिर से तमाशा बने। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वाकये के बारे में किसी से कुछ मत कहना, प्लीज। मैं खुद को भी कानून के हवाले कर दूंगा। ठीक है, आप बुलाइए राजन को। ठीक है, जाओ राजन को फार्म हाउस से ले आओ। राजन, अरे रोको उसे। किसे? उस ड्राइवर को। वही तो राजन है। ये क्या बकवास है? पाटिल, जल्दी करो प्लीज। राजन! राजन, होल्ड। कम ऑन, बाहर आओ। कम आउट, बाहर निकल। राजन, बाहर आओ। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। मिस्टर राम सचदेवा, जरूरत से ज्यादा चालाकी इंसान को ले डूबती है। पहले तो सिर्फ बेटा जाता, अब तो तुम दोनों जाओ।